सुनहरी गांव छोटा सा और शांत था। वो एक बड़े हरे जंगल के किनारे बसा था। घर मिट्टी की दीवारों और मजबूत लकड़ी के बीम से बने थे। छतें सूखी घास की थीं, जिससे घर ठंडे रहते थे। चारों ओर चावल और सरसों के हरे खेत फैले थे। एक चौड़ी शांत नदी गांव के पास से धीरे धीरे बहती थी। यहाँ लाइफ सिंपल थी, मौसमों के हिसाब से चलती थी। गांव वाले बहुत अच्छे थे और एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इसी गांव में 4 छोटे दोस्त रहते थे। रोहन अपने बहादुर दिल और क्विक एक्शंस के लिए जाना जाता था। उसे बागों में सबसे ऊंचे आम के पेड़ों पर चढ़ना पसंद था। मीरा बहुत समझदार और अपनी उम्र के हिसाब से काफी क्लेवर थी। उसे एक पुराने पीपल के पेड़ की छांव में स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। समीर जोकर था, हमेशा फनी फेस या कोई सिली गाना गाने को तैयार रहता था। प्रिया शांत और दयालु थी और उसे सभी जानवरों से खास प्यार था। वो अक्सर छोटी चिड़ियों को बचाती या आवारा पिल्लों की देखभाल करती थी। ये चारों बच्चे पक्के दोस्त थे। वो अपना ज्यादातर फ्री टाइम साथ में खेलते हुए बिताते थे। वो गांव के खेतों के आसपास की घुमावदार पगडंडियों पर एक्सप्लोर करते थे। कभी कभी वो नदी के ठंडे उथले पानी में छप छप करते थे। वो अपने छोटे छोटे सीक्रेट्स और फ्यूचर के सपने एक दूसरे को बताते थे। उनकी खुशी भरी हंसी अक्सर गांव की शांत गलियों में गूंजती थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा एक साथ रहेंगे। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, जैसे पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें। सुनहरी से सटा हुआ जो बड़ा जंगल था, उसे काला वन कहते थे। इसका मतलब था ब्लैक फॉरेस्ट, एक बहुत रहस्यमयी जगह। बच्चे अक्सर उसे दूर से सेफ डिस्टेंस से देखते रहते थे। वो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भरा था, जिनकी डालियां आपस में उलझी हुई थी। पत्तियां कुछ जगहों पर इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग काला वन के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाते थे। कुछ कहानियां एक्साइटिंग होती थीं, छिपे हुए अजूबों और रेयर जानवरों के बारे में। दूसरी कहानियां थोड़ी डरावनी होती थीं, जिनमें अनजान खतरों की बात होती थी। गांव वाले अक्सर काला वन के बहुत से सीक्रेट्स की बातें करते थे। वो कहते थे कि रात में जंगल के अंदर से अजीब फुसफुसाने जैसी आवाजें आती हैं। कभी कभी दूर पेड़ों के बीच मिस्टीरियस लाइट्स टिमटिमाती हुई दिखती थी। बड़े बुजुर्ग जंगल की रखवाली करने वाली पुरानी आत्माओं की कहानियां सुनाते थे। वो दबी आवाज में एक लेजेंडरी खोए हुए ट्रेजर के बारे में भी बात करते थे। कहा जाता था कि वो किसी भूले बिसरे जमाने के राजा का धन था। सालों से कई लोगों ने उसे ढूंढा था, पर कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ। बच्चे ये कहानियां बड़ी बड़ी क्यूरियस आंखों से सुनते थे। सुनहरी में एक बहुत बूढ़े आदमी रहते थे, जिनका नाम था बाबा भैरवनाथ। उनकी एक लंबी लहराती हुई सफेद दाढ़ी थी, जो उनकी छाती तक पहुंचती थी। उनकी आंखें दयालु थीं, फिर भी उनमें एक गहरा पुराना ज्ञान झलकता था। वो जंगल के बारे में गांव में किसी और से ज्यादा जानते थे। वो कई दशक पहले जब छोटे लड़के थे, तब से वहां रहते थे। वो अक्सर मंदिर के पास फैले हुए बरगद के पेड़ के नीचे शांति से बैठते थे। वो अपना ज्ञान और कहानियां उन बच्चों के साथ शेयर करते थे, जो उनके आसपास जमा हो जाते थे। उन्हें बच्चों की यूथफुल एनर्जी और उनके उत्सुक सवाल बहुत पसंद थे। एक ब्राइट और सनी दोपहर बाबा भैरवनाथ ने चारों दोस्तों को बुलाया। रोहन, मीरा, समीर और प्रिया दौड़ते हुए उनके पास आए। उन्होंने उनके उम्मीद भरे चेहरों को देखकर प्यार से स्माइल किया। तुम अच्छे बच्चे हो, उन्होंने अपनी नरम आवाज में कहा। तुम ब्रेव हो, तुम काइंड हो और तुम एक दूसरे के सच्चे हो। फिर उन्होंने अपने पास रखे एक पुराने कपड़े के थैले में हाथ डाला। उन्होंने ध्यान से एक बहुत पुरानी लेदर की जिल्द वाली किताब निकाली। उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे और कोने घिस गए थे। बाबा भैरवनाथ ने वो पुरानी किताब अपनी गोद में रखी। उन्होंने धीरे धीरे ध्यान से उसके नाजुक सिकुड़े हुए पन्ने खोले। 2 पन्नों के बीच सेफली एक पुराना रोल किया हुआ मैप रखा था। मैप जानवर की सूखी कड़ी खाल के एक टुकड़े पर बना था। ये मैप बाबा भैरवनाथ फुसफुसाए, उनकी आंखें चमक रही थी। एक सीक्रेट का रास्ता दिखाता है। ये काला वन में गहरे छिपे एक पुराने ट्रेजर तक ले जाता है। बहुतों ने इसे ढूंढने की कोशिश की है, पर जंगल अपने सीक्रेट्स को अच्छी तरह छुपा कर रखता है। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम चारों मिलकर शायद सक्सीड हो जाओगे। बहुत केयरफुल रहना। बच्चों के दिल प्योर एक्साइटमेंट और थोड़े डर से जोर जोर से धड़कने लगे। एक रियल ट्रेजर हंट, बिल्कुल मीरा की स्टोरी बुक्स जैसा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें एडवेंचर की स्पिरिट से चमक रही थीं। उन्होंने डिसाइड किया कि वे अगली ही सुबह अपनी क्वेस्ट शुरू करेंगे।
मीरा ने सजेस्ट किया कि उन्हें आगे की जर्नी के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। यस, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा और साथ रहना होगा। समीर ने एनर्जी के लिए कुछ जूसी आम और मीठे अमरूद पैक करने का डिसाइड किया। प्रिया ने सोच समझकर बैंडेजेस और हर्बल पेस्ट का एक छोटा बंडल तैयार किया। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही सूरज आसमान को रोशनी से पेंट करने लगा, चारों दोस्त चुपचाप काला वन के एकदम किनारे पर मिले। जंगल उनके सामने खड़ा था, डार्क, इम्पोजिंग और बिल्कुल साइलेंट दिख रहा था। उन्होंने अपनी नर्व्स को स्टेडी करने के लिए एक गहरी कलेक्टिव सांस ली। फिर रोहन के लीड करने पर वे जंगल के पतले रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने बाबा भैरवनाथ के पुराने मैप पर बने निशानों को केयरफुली फॉलो किया। ऊंचे मजेस्टिक पेड़, उनके ऊपर शांत वॉचफुल जायंट्स की तरह खड़े थे। सनलाइट घनी कैनोपी से फिल्टर होकर जंगल के फ्लोर पर बदलते हुए पैटर्न्स बना रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर गए, पेड़ और पास पास हो गए। पुराने मैप पर दिखाया गया रास्ता धुंधला और फॉलो करने में मुश्किल होता गया। अजीब, अनफेमिलियर चिड़ियों की आवाजें घनी झाड़ियों में डरावनी तरह से गूंज रही थी। मिस्टीरियस सरसराहट की आवाजें ट्रेल के किनारे घनी झाड़ियों से आ रही थी। क्या वो कोई छोटा जानवर था या शायद सिर्फ हवा पत्तों से सरसरा रही थी? समीर ने मूड हल्का करने के लिए एक जोक सुनाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। प्रिया थोड़ी एंग्शियस महसूस कर रही थी। रीएश्योरेंस के लिए मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे को बाबा की बातें याद दिलाईं कि ब्रेव रहना है और अलर्ट रहना है। चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने बहुत सी वंडरफुल और ब्यूटीफुल चीजें भी देखी। ब्राइटली कलर्ड जंगली फूल सुनसान सनलिट जगहों पर खिले हुए थे। पैटर्न पंखों वाली बड़ी एग्जॉटिक तितलियां शान से उनके पास से उड़कर गुजरी। एक बार स्पॉटेड डियर के एक छोटे परिवार ने उन्हें कोमल क्यूरियस आंखों से देखा। फिर डियर तेजी से गहरे जंगल की सेफ्टी में भाग गए। उन्हें काय लगे स्लिपरी पत्थरों वाली एक उथली कलकल करती स्ट्रीम पार करनी पड़ी। रोहन सबसे स्ट्रांग होने के नाते प्रिया और समीर को सेफली पार करने में मदद की। मीरा हमेशा प्रैक्टिकल ने हैंड रेल की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक मजबूत गिरी हुई टहनी ढूंढ ली। सूरज आसमान में ऊंचा छारा गया था। दोपहर का समय हो गया था। बच्चों को अब टायर्ड, हॉट और काफी थर्स्टी लग रहा था, लेकिन पुराने मैप से पता चल रहा था कि वे अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब थे। उसमें एक लैंडमार्क दिखाया गया था, एक सचमुच इनॉर्मस पुराना बरगद का पेड़। उसकी गांठदार जड़ें एक ऑक्टोपस के जायंट टेंटिकल्स की तरह दूर दूर तक फैली हुई थीं। यही वो जगह होनी चाहिए जिसके बारे में बाबा भैरवनाथ ने उन्हें बताया था। एक्साइटमेंट की एक फ्रेश वेव उनमें दौड़ गई, जिससे उनकी फटीग दूर हो गई। वे रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ उस मैसिव शानदार पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने उस जायंट बरगद के पेड़ के बेस के चारों ओर सर्च शुरू किया। उन्होंने झाड़ियों के नीचे, बड़ी जड़ों के पीछे और खोखली जगहों में देखा। मीरा ने अपनी कीन आईज से अजीब तरह से रखे पत्थरों का एक क्लस्टर देखा। ये पत्थर एक मोटी जड़ के पास एक छोटे, लगभग परफेक्ट सर्कल में रखे थे। रोहन ने बड़े पत्थरों में से एक को मूव करने की कोशिश की। वो लूज था। समीर भी जल्दी से ज्वाइन हो गया और टुगेदर उन्होंने उसे खींच लिया। पत्थर के नीचे जमीन में एक डार्क, डैम्प खोखली स्पेस थी और उस हॉलो के अंदर उन्हें एक छोटा पुराना वुडन बॉक्स दिखा। उनके दिल बहुत तेजी से बीट करने लगे। यही ट्रेजर होना चाहिए। रोहन ने केयरफुली हाथ अंदर डालकर मिट्टी से सना छोटा बॉक्स बाहर निकाला। वो उतना हैवी नहीं था जितना उन्होंने इमेजिन किया था कि एक ट्रेजर चेस्ट होगा। वे सब एक टाइट सर्कल में उसके चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखें उसी पर फिक्स्ड थीं। प्रिया ने जेंटली कुछ पत्तों से मिट्टी की थिक लेयर साफ की। समीर, ईगर और इम्पेशेंट, ने लिड उठाने की कोशिश की, पर वो बुरी तरह फंसा हुआ था। मीरा को पास में एक छोटी पॉइंटेड टहनी मिली। उसने स्किलफुली उसका इस्तेमाल करके पुराने लिड को ओपन किया, जो एक लाउड क्रीक के साथ खुला। पुराने वुडन बॉक्स के अंदर कोई ग्लिटरिंग गोल्ड कॉइन्स नहीं थे। कहानियों की तरह कोई स्पार्कलिंग जूल्स या प्रीशियस स्टोन्स नहीं थे। इंस्टेड उन्हें सिंपल, हम्बल ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन मिला। कुछ छोटे, चार्मिंगली बने मिट्टी के एनिमल टॉयज थे। एक स्मूथ ग्रे नदी का पत्थर था जो टाइम और पानी से पॉलिश हो गया था, और रेस्टिंग ऑन टॉप एक छोटी ब्यूटीफुली कार्व्ड वुडन बर्ड थी। ये क्लियरली बहुत पहले किसी बच्चे का पर्सनल कलेक्शन ऑफ ट्रेजर्स था। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और फिर वे सब स्माइल करने लगे।
वे समझ गए कि रियल ट्रेजर वो नहीं था जो बॉक्स में था, वो उनका जर्नी, उनका करेज और उनकी अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप थी। उन्होंने अपने फियर्स का सामना टुगेदर किया था और वो डिस्कवरी किसी भी गोल्ड से ज्यादा वर्थ की थी।